बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का मतलब पाकिस्तान का जो टॉपिक है वो है नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम। नज़रिया बेटा नाम है सोच का, ठीक है जी। और मफ़हूम के इसका मतलब क्या है, यानी अगर हम इसको पूरा देखें तो इसका मतलब बनता है कि पाकिस्तान को हासिल करने या सोचने का मतलब क्या है, हमने किस मकसद को जहन में रखते हुए पाकिस्तान हासिल किया था। तो इस्लामी नज़रिया हयात नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। इस्लामी नज़रिया हयात, हयात कहते हैं बेटा ज़िंदगी को, और हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमारा मज़हब यानी कि इस्लाम। और इस्लामी नज़रिया हयात यानी कि हम अपनी ज़िंदगी को अपने मज़हब के मुताबिक गुजार सकें, और यही नज़रिया पाकिस्तान और यही पाकिस्तान की बुनियाद है। यानी कि जब हमने पाकिस्तान हासिल किया तो उस वक्त हमारा जो ज़ेर नज़र मकसद था वो ये था कि हम अपनी ज़िंदगियाँ इस्लामी असूलों के मुताबिक और अपने मज़हब की पैरवी करते हुए गुजारें। यही नारा जब पाकिस्तान बनाया गया था तो ये लगाया गया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह जी। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद बरसग़ीर जनूबी एशिया के तारीख़ी हवाले से मुसलमानों का ये शऊर था, यानी कि ये सोच थी कि वो इस्लामी नज़रियात की बुनियाद पर दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ है। इस्लामी नज़रियात यानी कि इस्लाम वो मज़हब है जो दूसरों से मुनफरिद है और अपनी एक अलग शनाख्त रखता है, ठीक है जी। क्योंकि इस्लाम जो है वो पैरवी करता है उस दीन की जो तमाम मज़ाहिब से ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला ने हमें एक ख़ास जो है वो मसलिक दिया है और इसी बुनियाद पर ये दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ है। एक मौके पर जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि पाकिस्तान तो इसी रोज़ वजूद में आ गया था जब बरसग़ीर का पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। अब क्या कह रहे हैं कि ज़ाहिर सी बात है अपनी चीज़ को छोड़ना कोई आसान काम नहीं होता, ठीक है। और ख़ास तौर पर वो चीज़ अगर मज़हब हो तो उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि जब बरसग़ीर का पहला हिंदू मुसलमान हुआ था उसी वक्त पाकिस्तान वजूद में आ गया था, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब ही ये है। पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो इसका मतलब बनता है पाक, ठीक है। पाक पाकीज़ा लोगों के रहने की जगह, पाक लफ्ज़ बन गया, ठीक है, साफ़। और स्थान होता है रहने की जगह जी। तो पाकिस्तान का पूरा मतलब ये बन गया कि पाकीज़ा लोगों के रहने की जगह। और ये लोग पाकिस्तान में जो रहते हैं वो पाकीज़ा किस लिए हुए, वो इस वजह से पाकीज़ा हैं चूँकि वो अल्लाह ताला के बेहतरीन मज़हब यानी इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं और उसके मानने वाले हैं। इसी वजह से कायद-ए-आज़म ने कहा था कि बरसग़ीर का पहला हिंदू जब मुसलमान हुआ था पाकिस्तान उसी रोज़ वजूद में आ गया था। अब नज़रिए की तारीफ़ की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान वो लाहे अमल है, यानी कि वो प्लानिंग है जिसकी बुनियाद एक ख़ास नज़रिया यानी इस्लाम पर रखी गई है। अब नज़रिए की तारीफ़ की रोशनी में अब वो कह रहे हैं कि जब हम किसी उस नज़रिए की तारीफ़ करते हैं तो नज़रिया पाकिस्तान वो ख़ास प्लानिंग है, वो मनसूबा बंदी है जिसकी बुनियाद रखी गई थी इस्लाम पर, जिसको हासिल करने का मकसद इस्लाम को एक तहज़ीबी, सकाफ़ती, तमदनी, सियासी और माशी निज़ाम के तौर पर नाफिज करना था। अब जब जिसको वाज़िया करने का मकसद क्या था, अब उस नज़रिए को जिसकी बुनियाद पर हमने पाकिस्तान हासिल किया था उसको वाज़िया करने का मकसद क्या था कि हम इस्लाम को अपने मज़हब के, अपने सकाफ़त के लिहाज से, अपने सियासत के लिहाज से और अपनी माशी तौर पर इसको अपने तमाम ज़िंदगी के पहलुओं पर नाफिज करना चाहते हैं। पाकिस्तान का क़याम जब पाकिस्तान हासिल किया गया, उसको बनाया गया, इस नज़रिए के तहत अमल में आया था जो नज़रिया पाकिस्तान कहलाता है। किस नज़रिए के तहत वजूद में आया था कि हम अपनी ज़िंदगियाँ इस्लामी असूलों के मुताबिक बेहतरीन अंदाज में गुजार सकें। यानी इस्लामी नज़रिया हयात क्या है कि अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस चीज़ की तबलीग की है उस पर अमल पैरा हो सके और इसको आज़ादाना तौर पर अपनी तमाम ज़िंदगियों के पर लागू कर सके। और ये वो नज़रिया था जो नज़रिया पाकिस्तान कहलाया। नज़रिया पाकिस्तान की हैसियत पाकिस्तान के वजूद में रूह की तरह है। अब जब नज़रिया पाकिस्तान की हैसियत यानी कि पाकिस्तान को हासिल करने की जो सोच थी, ठीक है, वो पाकिस्तान के वजूद में रूह की तरह है। देखें हमारा जिस्म अल्लाह ताला ने बनाया है, ठीक है, ये मिट्टी का पुतला बना हुआ है और इसमें अल्लाह ताला ने रूह डालकर इसको एक चलती फिरती मशीन की तरह बना दिया। इसी तरह जब पाकिस्तान को हासिल किया था तो वो ज़मीन का एक टुकड़ा था, उसको ख़ास वो कब बना, ख़ास वो उस वक्त बना जब इसमें इस चीज़ को सोच लिया गया कि हम अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। और
یہی جو سوچ تھی پاکستان کے اندر، اس کے وجود کے اندر روح کی طرح تھی، اور جس کے بغیر پاکستان کے قیام کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ جب تحریک چلائی گئی تھی پاکستان کے دوران، تو مسلمان ہند نے شعوری طور پر ایک نظریے کے تحت، اب شعوری طور پر یعنی کہ سمجھتے بوجھتے ایک نظریے کے تحت آزاد مسلمان مملکت کے قیام کی جدوجہد کی۔ مسلمان مملکت، مسلمان یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس کے قیام کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ہم ایک آزاد وطن حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے پیش نظر اپنا مقصد بھی تھا کہ ہم کس وجہ سے یہ زمین کا ٹکڑا حاصل کر رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگیاں جو ہیں اپنے مذہب کے مطابق گزار سکیں۔ اب ذیل میں انہوں نے نظریہ پاکستان کی تعریف کی ہے، وہ کیا ہے؟ نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ زمین کا حصول ہے۔ خطہ ٹکڑے کو کہتے ہیں، خطہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، یعنی کہ زمین کا جو ٹکڑا ہے اس کا حاصل کرنا، یہ نظریہ پاکستان سے مراد ہے، جس میں مسلمانوں نے برصغیر، اب وہ بتا رہے ہیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، کہ اس سے مراد ہم نے ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوچ ہے کہ ہم نے پاکستان جو بنایا ہے وہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، لیکن ساتھ وہ شرط لاگو کرے ہیں کہ جس میں مسلمانوں نے برصغیر، یعنی کہ برصغیر کے جو مسلمان ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ رکھ سکیں۔ اسلامی قدروں یعنی کہ جو ان کے روایات ہیں اور جو ان کے نظریات ہیں ان کو محفوظ رکھ سکیں۔ اچھا، روایات ہماری کیا ہے؟ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنا، ٹھیک ہے، اسلام کی پیروی کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، رسم و رواج کو بنائے رکھنا، اور نظریات کو محفوظ کر سکیں، یعنی کہ ہمارے جو نظریات ہیں، ٹھیک ہے، ہم جو سوچتے ہیں اس کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں۔ یہ ہے نظریہ پاکستان، ٹھیک ہے جی۔ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں حاصل کیا، ساتھ ہم نے یہ شرط رکھی ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ تحریک پاکستان یعنی کہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے جو تحریک چلائی گئی، جس کے لیے تمام مسلم رہنماؤں نے جدوجہد کی، اور اس تحریک کے لیے اور اس کو جب تعمیر کیا، یعنی کہ جب پاکستان بن گیا تو اس کے مجموعی اکٹھے تصور کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے جو انہوں نے 10 سال محنت کی تھی پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جب پاکستان حاصل کر لیا تھا، ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے نظریہ پاکستان بنایا گیا۔ نظریہ پاکستان وہ نظریاتی بنیاد ہے جس کے تحت برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی شناخت یعنی کہ اپنی شخصیت کو، اب نظریہ پاکستان ظاہر سی بات ہے ایک نظریاتی ملک ہے، ٹھیک ہے، جس کو سوچ سمجھ کر حاصل کیا گیا تھا، اور اس کے تحت برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی شناخت، اپنی شخصیت کو قائم رکھا، اپنے حق حاصل کیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے لیے علیحدہ وطن حاصل کیا اور قومی فلاح بہبود کے لیے جدوجہد کی۔ قومی یعنی کہ قوم کی فلاح بہبود کے لیے جدوجہد کی، اپنی قوم کے لیے، تاکہ دوسری جو اقوام ہیں وہ اس کو دبا نہ سکیں اور اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے، اس کے لیے انہوں نے مسلسل جدوجہد کی۔ یہ تھا نظریہ پاکستان اور اس کا مفہوم۔ اوکے جی۔